हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी, अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और आप इसको जानते हैं कि हाँ, मेरे रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा और ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और यहाँ पर अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा। थर्ड पार्टी की इस समय क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसके पैतरे हैं, क्या वो करना चाहती है, ये चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आने वाली है। कुछ कार्ड शफल करके निकाल लिए गए हैं, कुछ कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूँगी। तो चलिए फिर रीडिंग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा क्योंकि एकदम से वाइब्स आई कि थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे वाइब्स ऐसी आई कि थर्ड पार्टी इस समय कुछ विशेष सोच रही है या कुछ करना चाहती है, कुछ उसका मकसद है। तो आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो प्लीज़ तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर प्रोजेक्ट कराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए प्लीज़ प्रोजेक्ट मत कराइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी रीडिंग में ये चीज़ें हैं, ये आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तभी आप रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है बेसिकली जो कांटेक्ट में है, जो लोग पूरी तरीके से कांटेक्ट में होंगे अपने पर्सन से और इसके बाद भी वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। नो कांटेक्ट में ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेस कांटेक्ट में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन वाले लोग इस रीडिंग में कुछ नहीं पाएंगे। लेस कांटेक्ट और पूरी तरीके से कांटेक्ट, इन दो, जैसे आपका हल्का फुल्का फ़ोन पे फोनिक कन्वर्सेशन हो रहा हो, आपका हल्का फुल्का बातचीत होती हो, तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। बिल्कुल नो कांटेक्ट वाले इस रीडिंग को ना देखें। चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी पर्सन के लिए जो थर्ड पार्टी का जो रिएक्शन है वो ऐसा कुछ है कि वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन के साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जो आपके पर्सन अपने दिल को नहीं खोल रहा है, अपनी बातों को बता नहीं रहा है, आपसे संबंधित, मतलब मेरे व्यूवर से संबंधित बातों को उनके पर्सन जो है वो अब थर्ड पार्टी से शेयर करते हुए नहीं दिख रहा है। तो आपको आपके दिल को खोलने का प्रयत्न, आपके साथ आपकी बातों को जानने की कोशिश में थर्ड पार्टी लगी हुई है और वो ये चाहती है कि आपके साथ एक बैलेंस बना करके रखा जाए। कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ बैलेंस नहीं, आपके पर्सन के साथ बैलेंस, सॉरी, मतलब मिस्टेक हो गई मुझसे, आपके पर्सन के साथ बैलेंस, ठीक है। और इमोशनली कुछ उनको इस तरीके से पॉजिटिव रिएक्शंस दी जाए, कुछ इमोशनली इस तरीके से उनके सामने इमोशनल चीज़ें, अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना दिल खोल दें। और जो वो दिल को नहीं बता पा रहे हैं, अपने दिल को नहीं खोल पा रहे, आपसे संबंधित कोई बात थर्ड पार्टी तक नहीं जा रही है, तो थर्ड पार्टी बस इसी चक्कर में लगी हुई है कि वो किसी तरीके से आपकी बातों को जान ले, आपकी बातों को समझ ले और इसकी हिसाब से अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाए। उसे क्या करना है, किस तरफ कदम आगे बढ़ाना है, किस तरफ कदम आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, और कैसे क्या करें कि उसको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। अपने लाइफ में कैसे फ्लावरी कंडीशन आ जाए, जो चीज़ें स्टक है वो चीज़ें कैसे वापस सही हो जाए, इसके लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा माइंड चलाते हुए दिख रही है मुझे। यहाँ पे बैलेंस कर रही है चीज़ों को। वो चाहती है फोर्सफुली वो चाहती है कि वो कम्युनिकेट करे, फोर्सफुली चाहती है। देखिए ये जो कार्ड्स है ना, फोर्सफुली किसी काम को करने के ऊपर इंडिकेट करते हैं। तो वो बेसिकली ये चाहती है कि आपके पर्सन को फोर्सफुली वो कुछ ऐसा कहे, मतलब हो सकता है वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन के द्वारा वो आपको कहती होगी या कहता होगा कि
हाय हेलो आप नहीं जवाब, आपके पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं, देन इसके बाद भी वो हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये वो तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारा ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें ये प्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है, इस मोमेंट पे ये चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं। किस लिए प्रेजेंट हो रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि उसका रिश्ता ग्रोथ करे, उसका रिश्ता आगे बढ़े। जी पिछले 6 7 8 महीनों से ये रिश्ता जो एक मतलब डंप पड़ा था, कभी होता था कभी नहीं होता था, कभी आपके पर्सन आपकी साइड आ जाते थे, कभी आपके पर्सन उसको वापस एक एनर्जी में ले आते थे, उसको वापस मतलब अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंस देने लगते थे। तो इन चीज़ों से बाहर निकल के, इन चीज़ों से बाहर निकल के उनका उसका रिश्ता एक लाइन से, एक सीरियल वाइज, एक जैसे पहले ग्रोथ कर रहा था वैसे ही उसका रिश्ता ग्रोथ करने लगे। वो तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करने की कोशिश, किसी तरीके से पता लगाने की कोशिश की आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। और ज़्यादातर ये पता लगाना क्या हो रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में सब चीज़ें सही है, उसको उसका इंडिकेशन क्या है, मतलब वो उसके मन की भावना क्या है कि ये घर गृहस्थी या कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ, उनका जो भी रिलेशनशिप हो, तो उसको ये लग रहा है कि सब आपके साथ सब चीज़ें बढ़िया कैसे हो सकती हैं। इसको बहुत मतलब मुश्किल से चलना चाहिए। मतलब आपके साथ अगर उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपके साथ ये रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है। कोई भी हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, आपके पर्सन की बहन हो सकती है, आपके पर्सन की कोई नियर एंड डियर कोई फ्रेंड हो सकती है, या उनका कोई लव वन हो सकता है, या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान ये हो सकता है। बट उसकी कंडीशन ये ऐसी है कि वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि, या जानने की कोशिश कर रही है कि आपके रिश्ते में सब सारी चीज़ें फ्लुएंटली आगे चल रही है, या ये बहुत मुश्किलों से रुक के आगे चल रही है। क्योंकि इसका सोचना यही है कि चीज़ों में मुश्किल आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रही है, मतलब उस दिन रात वो मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन इस समय उसका ऑफर नहीं ले रहा है, आपके पर्सन इस समय उसको ऑफर ठुकरा रहा है, और वो ऑफर पे ऑफर दिए जा रही है या दिए जा रहा है, पर आपके पर्सन तटस्थ है, अभी उसकी तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी उसकी नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, वो एक जगह पे आकर के रुक चुके हैं। वो आपकी तरफ अगर आगे नहीं आ रहे हैं तो आप वो उसकी तरफ भी नहीं आगे आ रहे हैं। वो आपके कप्स को नहीं देख रहे, आपके प्यार को भी, आपके प्यार के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, आपके प्यार के बारे में, मेरे व्यूवर्स के प्यार के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। सोचने की एनर्जी हो सकता है कि वो अलग अलग रूम में अलग अलग आपसे कट के बिल्कुल अलग अलग जा करके बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा अकेले में उदास रहते हो, और मोबाइल पे टाइम पास करते हो, उसमें कुछ देखने की कोशिश, कुछ ढूंढने की कोशिश, टैरो रीडिंग्स में कुछ ढूंढने की कोशिश, मतलब अकेले रहने की एनर्जीज है आपके पर्सन की। सबसे दुनिया के सामने रह करके भी खुद को एकदम अकेले में महसूस करना, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो अगर वो आपके प्यार को ना एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा प्यार था आपका, कितना गहरा था, इसमें क्या क्या चीजें थी, कितना भोलापन था, कितना नर्चरिंग नेचर था आपका, कितनी सारी चीजें थी, इसको एनालाइज करना अवेकनिंग का प्रोसेस है। ये अवेकनिंग आ रही है, उनको अवेकनिंग आ रही है, और ये अवेकनिंग ऐसे नहीं आ रही, ये डिवाइन की द्वारा ये अवेकनिंग आ रही है, क्योंकि ये बेसिकली ये समय आ चुका है, ठीक है, ये समय आ चुका है। इस समय पे उनको अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना है, और वो ये डिवाइन के द्वारा, ये देखिए एंजेलिक ब्लेसिंग है, चारों तरफ एंजल्स, चारों तरफ आपके प्रेयर्स काम कर रहे हैं। यहाँ आपने कुछ प्रेयर्स की हैं, मेरे व्यूवर्स ने कुछ प्रेयर्स की हैं, लगातार आप प्रेयर कर रहे हो, उनको अवेकनिंग आए, उनको सद्बुद्धि आए, उनको समझ आए, उनके लिए आप मतलब जितना आप तड़पे हो उनके लिए, जितनी गहराई से आप तड़पे हो उनके लिए, वो चीजें आप एंजल से बता रहे हो, और एंजल वो चीजें ले जा करके आपके पर्सन के दिल दिमाग में डाल रही है यहाँ पर। तो एक अवेकनिंग प्रोसेस, आपकी चीजों पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते हुए, कैसा प्यार है, क्या प्यार है, कितना लंबा वक्त गुजरा, कितना अच्छा समय था, मैं क्यों गया थर्ड पार्टी की तरफ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर सोचते हुए आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपके पर्सन को
वापस वो थर्ड पार्टी अपना ऑफर यहाँ पे देने की कोशिश, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो वो एनर्जी आप तक आएगी रिफ्लेक्ट होकर के, और आपकी एनर्जी उन तक जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो उसको उनकी एनर्जीज फील नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की एनर्जी फील नहीं हो रही है। और जब थर्ड पार्टी को एनर्जी नहीं फील हो रही है तो वो गुस्से की एनर्जी में आ रहा है या आ रही है, वो गुस्से में है, वो तकलीफ में है, उसको ये लग रहा है कि बिल्कुल अटैक कर दूं मैं क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहा है, क्यों नहीं मेरी फ़ोन पे बात हो रही है, क्यों नहीं ये इंसान मेरा मतलब ये देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मैं बार बार कहती हूँ मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। मैं अपने रीडिंग में कभी भी कोई साइन नहीं बताती, रीजन उसका सिर्फ एक होता है क्योंकि मेजर अरकाना के इतने सारे कार्ड्स आते हैं और 12 की 12 राशियां इससे मैच करती हैं, ठीक है। ये मैं बता दूं, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस है, क्या है, ये सारी रीडिंग्स आपसे मैच कर रही है, तो फिर इसमें अलग से किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं। और एक्स्ट्रा लंबी हो जाती है रीडिंग तो वो मुझे बहुत सर दर्द हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो गुस्से की एनर्जीज है, उसकी बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, अटैक करने के मूड में है, बार बार उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो ऐसा करे जिससे कि ये इंसान जो है ना उसकी तरफ आगे बढ़ के आए। कुछ ना हो तो कुछ तो बोल ही दे, कम से कम मुंह से ही कुछ बोल दे, कुछ उल्टा बोल दे या किसी चीज के लिए धमका दे। तो इस तरह की एनर्जीज है, हो सकता है वो मे भी धमकी भी देती होगी या देने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। मैं तुम्हारी राज खोल दूंगी, मैं तुम्हारी बातें बता दूंगी, मैं तुमसे नाता तो तोड़ूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगी या तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा। इस तरह की एनर्जीज भी आ सकती है। बहुत समटाइम्स इस एनर्जी पे कंट्रोल कर लेते हैं लोग, पर समटाइम्स ये एनर्जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर के आ जा रही है। समय आ चुका है आपके साथ, समय आपके साथ है बिल्कुल, और एंजेलिक ब्लेसिंग है आपके साथ। तो इस समय इस मोमेंट पे आपके विषय में ये सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पर्सन, और वो उसका कप का ऑफर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो तटस्थ है, अपने ऊपर काम करने की एनर्जी है यहाँ पर। हालांकि आपकी लाइफ में अभी भी सारी चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं, और लाइफ बस उसी तरीके से चल रही है जैसे कि बस एक दिन आज खा लिया, पी लिया, सो लिया, और आज का दिन बीत गया। किसी तरह सुबह उठना है, फिर से काम करना है, फिर से खा लिया, पी लिया, सो लिया, मतलब ये दिन भर का जो रोज़मर्रा का जो काम होता है ना, बस उसी वही चल रहा है। इंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ बस किसी तरीके से जी जा रही है, एक दूसरे का मुंह देख करके बस जीते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि अब अच्छा हो जाएगा सब कुछ, अब अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और यही चीज़ आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में अच्छा होगा तो कब होगा, पर आप बिल्कुल मत घबराइए, समय आ चुका है, समय आ चुका है। ईश्वर आपके साथ है, और आपके मतलब जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप हो या जिनके बारे में आप सोच रही हो, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही हो, तो थर्ड पार्टी से कट करके वो आपकी तरफ, आपकी एनर्जीज में वापस आ रहे हैं। और ये जो बदहाली की स्थिति है, ये जो परेशानियों भरा समय है, ये बदल जाएगा, ठीक है। ये समय आ चुका है, वक्त आ चुका है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी भी इंसान को कभी भी कुछ भी नहीं मिलता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अब आपकी पर्सन जो है ना, वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो ये इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपके कप्स के ऊपर पूरा रिसर्च करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अब वो आपको आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो कुछ तो न्यू करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि बहुत तलवारों की धार भरी जिंदगी आपकी रही है, बहुत उतार चढ़ाव, ये वो, पर एंड अगर अच्छा हो, लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो जरूर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी एनर्जीज है ना, ये दो जो भी एनर्जीज हैं, वो एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रही हैं, ठीक है। ये एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। और
न्यू स्टार्ट करने की एनर्जीज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी बहुत जो भी बर्डन थी आपके पर्सन के दिमाग में, वो सारी चीज़ें वो पास्ट की बात सोचते हुए दिख रहा है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन उसकी तरफ आगे बढ़े, पर यहाँ पे आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन क्या चाहते हैं? देखिए, थर्ड पार्टी चाहती है कि ये जो घोड़ा है वो उनकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है, उनकी तरफ आगे बढ़े, ये मूवमेंट आए, आपके पर्सन उससे मिलने जाएं और आप वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाए। पर आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपको एनालाइज कर रहे हैं, अपने कप्स को एनालाइज कर रहे हैं, देन वो अपनी शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनका इंट्यूशन पावर बहुत डेवलप हो रहा है और वो ये जान चुके हैं कि उनको कौन फॉलो करता है, उनके लिए कौन काम करता है, उनके लिए कौन किसने सेक्रीफाइस किया, उनके लिए कौन आगे आता है, उनके एक बार कहने पर कौन मर मिटता है और उनको कौन फॉलो कर रहा है, उनकी खुशियां किस तरफ है। तो वो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए सम कार्ड और लेते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए। थर्ड पार्टी के विषय में बताइए डिवाइन, थर्ड पार्टी के विषय में बताइए कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। डिवाइन प्लीज, एंजल प्लीज, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है? थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। थर्ड पार्टी बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है और सीक्रेटली वो बहुत चाहती है या बहुत चाहता है कि आपके पर्सन को वो अपना बना ले, आपकी पर्सन की सच्चाई को वो जान ले, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को की सच्चाई, आपके पर्सन से कुछ चीज़ें हैं जो वो उगलवाना चाहता है या उगलवाना चाहती है, ठीक है। सम कार्ड प्लीज, थैंक यू। सम कार्ड प्लीज, डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिएगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिएगा। ओके, ठीक है। वापस मुझे कुछ कार्ड्स मिल गए। देखिए, आपके पर्सन से वो बहुत मेहनत कर रही है, थर्ड पार्टी बहुत मेहनत कर रही है कि वो आपके पर्सन से कुछ चीज़ों की सच्चाई जान ले। पहली सच्चाई ये कि आपके पर्सन उसकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पर्सन उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी ये जानना चाहती है कि आपके पर्सन उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपके पर्सन से वो कुछ चाहती है, कुछ लेना चाहती है, मे बी कि प्यार ही चाहती है, प्यार चाहती है यहाँ पर, और साथ के साथ कुछ पाना चाहती है, कुछ अपना हक चाहती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अपना हक चाहती है। उसको ये लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ रह करके उसका हक मार रहे हैं, ठीक है, तो अपना हक चाहती है और झोलियां फैला फैला करके वो मांग रही है कि नहीं, मुझे दो, मुझे तुम वो प्यार दो, मुझे वो चीज़ें दो। मे बी कि किसी के लिए मुझे यहाँ पे घर की भी फीलिंग आ रही है कि इसमें घर भी इन्वॉल्व हो सकता है कि अपना घर मुझे चाहिए, ऐसा कुछ, या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, या मुझे एक घर चाहिए जिसमें तुम और मैं हम दोनों साथ रहें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पैसा भी हो सकता है, इसमें पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। थर्ड पार्टी के पास पैसे नहीं है तो वहाँ पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे कोई विधवा भी हो सकती है या विधुर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वाइफ मर चुकी हो, या कोई ऐसी विधवा जिसका हस्बैंड ना हो, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में। बहुत लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कराइएगा, ठीक है। और पर आपके पर्सन को उसकी सच्चाई पता है, आपके पर्सन उसके विषय में सब कुछ जान चुके हैं कि वो क्या सोचती है, क्या करती है।
आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें पता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ईगो एक मैटर हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में। कुछ लोगों के लिए ईगो एक मैटर है, और जहाँ जिन लोगों की लाइफ में ईगो है उनकी लाइफ में शायद थर्ड पार्टी ये चाहती है कि अपोलाइज करो, माफ़ी मांगो मेरे से, मुझसे माफ़ी मांगो, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ 5% लोगों से रेजोनेट करेगा। माफ़ी मंगवाना चाहती है, तुमने जितना समय मेरे साथ बिताया वो उसकी माफ़ी मांगो तुम, क्योंकि तुमने मेरे संग चीटिंग की, ऐसा भी वो थर्ड पार्टी सोच सकती है। या किसी चीज़ में ना मुझे लग रहा है कि झुर्रियाँ फैला फैला करके मांगती हुई दिख रही है कि मुझे मेरा हक चाहिए, या मुझे जो दर्द तुमने दिया तुमने मे बी। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे थे जो आपके साथ भी थे, उसके साथ भी थे, और सच्चाई जानते हुए भी कि मैं मैरिड हूँ, या मैं कांटेक्ट में हूँ, मैं सीरियस रिलेशनशिप में हूँ, कमिटमेंट में हूँ, और देन इसके बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा। और यहाँ पे उस इंसान के साथ भी गलत हुआ, आपके साथ भी गलत हुआ। तो आप तो हो, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सिर्फ 15% लोगों के साथ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। पर 15% लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, ये सर्कमस्टेंसेस हुए हैं उनके साथ, और वो चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी चाहती है कि तुम अपोलाइज करो, तुम माफी मांगो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है, पर तुम अपोलाइज करो, ठीक है, वरना मैं तुम्हारे राज सबसे खोल के रख दूंगा या रख दूंगी। ऐसा भी सिनेरियो एक हो सकता है, और इसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहा है या कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में आ चुका है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहा है या अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। और आपके पर्सन ने निश्चित रूप से प्रॉपर्टी के लिए आपको छोड़ा है। मेरे व्यूवर्स को उन्होंने अगर छोड़ा है तो प्रॉपर्टी के लिए छोड़ा है, पैसों के लिए छोड़ा है, और पास्ट में कुछ ऐसे इशू रहे, पावर्स, पर्सनैलिटी, पैसा और प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व रहा है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी का दामन थामा गया था, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर अब उस इशू को आपके पर्सन एक तरफ करते हुए दिख रहा है, उनको ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए वो तैयार थे, जिस चीज़ की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, और आप ही उनका ट्रू लव हो, क्योंकि आपसे मूव ऑन करने के बाद भी वो लाइफ में कुछ सक्सेस खास नहीं पा पाए, और उनको सच्चाई का पता चला कि नहीं, आप ही उनका ट्रू लव हो, आपके बिना उनके लाइफ में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपके बिना उनके लाइफ में प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, पर प्यार जिस प्यार को वो पाना चाहते हैं वो प्यार कहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए इस कार्ड से कुछ चीज़ें निकालते हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद इस कार्ड को लिया है, और क्लियरिटी, डिवाइन प्लीज गाइड करेगा, एंजल प्लीज गाइड करेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करेगा, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिएगा कि क्या क्या स्थितियां हैं। थर्ड पार्टी और क्या सोच रही है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। थर्ड पार्टी और क्या, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये निकालते हैं। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, वो क्या करेगी या वो क्या करेगा, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस समय। देखिए, थर्ड पार्टी बिल्कुल वैसा ही सोच रहा है या सोच रही है जैसा कि आप सोच रहे हो, ठीक है। आप भी अपने पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाना चाहते हो, और थर्ड पार्टी सोचिए कि उसके आपके पर्सन उसकी तरफ आगे चले जाए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है विक्ट्री चाहती है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के ऊपर विक्ट्री चाहती है किसी भी तरीके से। आपके पर्सन को झुका करके थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो वो आपके पर्सन को के ऊपर विक्ट्री चाहती है। वो महसूस भी कर रही है कि आपके पर्सन, यानी आपके पर्सन के ऊपर विक्ट्री कैसे, मतलब आपके पर्सन को ये एहसास दिलाना कि उनके लाइफ में जो पर्सन है उससे मैं बेटर हूँ, उससे मैं अच्छी हूँ, और ये चीज़, और उसको ये लग रहा है कि इनके लाइफ में मे बी कि ये जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी, वो टैलेंटेड ज़्यादा हो, पर्सनैलिटी वाइज हो सकता है वो उतने लंबे, उतने गोरे, उतने वैसे ना हो जैसा कि आपके पर्सन, मतलब जैसा कि थर्ड पार्टी हो। मे बी कि थर्ड पार्टी खूबसूरत है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी अच्छी है, निश्चित रूप से अच्छी है,
और थर्ड पार्टी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। थर्ड पार्टी ये खुद को ये एहसास दिला रही है कि मैं जीत लूँगी, मैं वो इंसान मेरे पास ही वापस आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि मैं उसकी लाइफ में जो पर्सन है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, उससे मैं बहुत अच्छी हूँ या उससे मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। बट आप जो हो आप आपके लिए क्या सोच रही है, आपके लिए क्या सोच रही है डिवाइन प्लीज उसका नेक्स्ट मूव बताइए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ एक बैलेंस करके चलना चाहती है। निश्चित रूप से वो इस समय ना आपसे कोई पंगा नहीं लेना चाहती, आपसे कोई पंगा नहीं लेगी। और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसे अगर जीतना है तो उसे आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मे बी कि आप लोग कुछ इस तरह के हो कि बिल्कुल क्लियर कट बोलने वाले हो। तो और बहुत ही एक एक कदम बहुत मुश्किलों से, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक कदम पे एक एक बेबी स्टेप ऐसे ऐसे चल रही है वो। और ये चल रही है या चल रहा है, बहुत संभाल करके आपसे कोई बात बोलती होगी, या बहुत संभाल करके, अगर वो आपके कांटेक्ट में हो तो आपसे भी बहुत संभाल के बात बोलती होगी, या अगर आपके वो पर्सन के कांटेक्ट में हो तो भी वो बहुत संभल करके एक एक कदम चल रहा है बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि उसको पता है कि उसका बैलेंस तुरंत खत्म हो जाएगा। और आपके पर्सन चूंकि आपकी तरफ अवेकनिंग के प्रोसेस में तो है, तुरंत वो आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको क्या कहना है इस समय पे, ये वो सोच समझ करके काम कर रहा है या काम कर रही है। वो विक्ट्री चाहता है, या वो विक्ट्री चाहती है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ ना कुछ तो पैसे वाली बात है यहाँ पर। वो पैसा चाहता है या चाहती है आपके पर्सन से, और पैसे की कोई बात हो सकती है आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व। हो सकता है कि वो पैसे को लेकर के आपकी फैमिली में एक खींचातानी वापस हो जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास है। कुछ ऐसा खींचातानी हो कि आप एक सिरे को पकड़ो और वो दूसरे सिरे को पकड़ ले। मतलब आपकी पर्सन आपसे बिल्कुल अलग ढंग से सोचे और आप बिल्कुल अलग ढंग से सोचो, ऐसा उसका सोचना है। इस रैम्बो को वो ख़त्म करना चाहते, मतलब जो एक इंद्रधनुषी रंग है आपकी लाइफ की, जो खुशियां हैं उन खुशियों को समाप्त कैसे किया जाए, इसके विषय में वो सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। साथ के साथ वो ये भी सोच रही है कि ये जो फैमिली मेंबर है इनमें यहाँ आपको आउट करके वो अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करती है, आपके पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना चाहती है, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसकी तरफ से वो चाहती है कि आप जो हो अपने लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ो कि आपके पर्सन आप अपने लाइफ में आप अपने गोल पे आगे बढ़ जाओ। और आप जब अपने गोल पे आगे बढ़ जाओगे तो वो जो ये मतलब आप उनकी लाइफ से आउट हो जाओ, आप अपने रास्ते पर आगे ऐसे बढ़ो कि आपको ध्यान न रहे कि आपके पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। और जब आप ऐसे कर लोगे तो वो लगातार ये सोचे कि इस जगह को भरने के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचती हुई दिख रही है यहाँ पर। उसे आपके पर्सन की बहुत कमी महसूस होती है, कुछ तो कमियां हैं जो कि उसकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी की लाइफ में है, और इन कमियों को आपके पर्सन से वो दूर करवाना चाहती है, ठीक है। मे बी कि देखो इस इंसान के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं इस इंसान पर्ल है इसके हाथ में, ये पैसा, ये बहुत अमीर प्रॉपर इंसान भी हो सकती है या हो सकता है, पर इसके लाइफ में कुछ कमियां हैं जो आपके पर्सन से पूरा करवाना चाहती है। प्यार नहीं है इसके लाइफ में, एक अटैचमेंट फील करती है और इस अटैचमेंट को वो दूर नहीं करवा पा रही है। और चेहरे पर एक मुखौटा लगा करके रखती है वो या रखता है, और इस मुखौटे को वो आपके पर्सन के आगे पहन लेती है, ठीक है। आर्के एंजल माइकल आपकी मदद कर सकते हैं। आप आर्के एंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि आर्के एंजल माइकल प्लीज़ 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 मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी को आप रिमूव करिए, हटा दीजिए उसको हमेशा के लिए, ठीक है। और इस समय आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में।
और थर्ड पार्टी के बारे में, या 3 पत्तियां बनी हुई हैं, तो थर्ड पार्टी के बारे में भी आपके पर्सन कुछ न कुछ अब उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। अभी तक तो आपके पर्सन आपके विषय में सोच रहे थे, फिर ये थर्ड पार्टी के विषय में भी अब उनकी थिंकिंग क्यों आई, क्या ऐसा हुआ। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, अंदर प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिए, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिएगा। ये देखिए, वो अपना हार्ट हमेशा दिखाती है, हार्ट के अंदर हार्ट बना हुआ, तो बहुत प्यार दिखाती होगी, निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है या दिखाता है आपके पर्सन को, हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने बदले हुए रूप को दिखाता है हमेशा, या दिखाती है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम इस बात को समझो कि मुझसे ज़्यादा बेटर कोई और नहीं है तुम्हारी लाइफ में। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन उसके विषय में भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से सास संभाल करके उसने अपने आप को रख रखा है, और बहुत ही अच्छे से अपने आप को संभाल करके बहुत बड़े डेकोरेटिव तरीके से वो आपके पर्सन के आगे रिप्रेजेंट होती होगी। तो इन चीज़ों की वजह से ही आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। और आपके पर्सन के दिल में बनाने की कोशिश, दिल में जगह बनाने की कोशिश बहुत करती है। लेकिन एक चीज़ है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हालांकि उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, पर यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये दोनों जो कार्ड्स आए हैं ना, वो मुझे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है कि इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। अब आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इस समय एक्टिवेशन चल रहा है उनका। और आप हालांकि वो आपके पर्सन को अपना हार्ट दिखाती है, पर आपके पर्सन के हार्ट में आप बने हुए हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको डिनाई नहीं कर सकते, आपके पर्सन आपसे अलग मूव ऑन नहीं कर सकते। तभी तो उनको पता चला ना कि ये सच्चा प्यार वो किससे करते हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के हार्ट में अपनी जगह बना ली। समझ रहे हो आप? ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, इस वजह से आपके पर्सन के हार्ट में इस थर्ड पार्टी ने जगह बनाई, क्योंकि आपके पर्सन पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और वो ये जानते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस थर्ड पार्टी ने उनको इन्हीं चीज़ों का लालच दिया। ठीक है, पर अब आपकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, आपके लाइफ में भी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी लाइफ में आपका थ्रोट चक्र बहुत बहुत ही बढ़िया, आपका ऑरा बहुत डेवलप हो रहा है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो ना जिसमें आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और स्प्रिट के दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको स्प्रिट अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, डोर टू रोमांस, आप प्यार को अपने महसूस कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप, और ब्लूजमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में ब्लूजमिंग अबंडेंस आने वाला है। तो मुझे जो लग रहा है, देखिए आपके पर्सन उसकी तरफ खींच जरूर रहे थे, निश्चित रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस था, और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उनके रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स थे। उन बिलीफ पैटर्न्स की वजह से वो उसकी तरफ खींचे तो ज़रूर रहे थे, पर
आपने भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लगा दी, और जब स्ट्रैटेजी लगाई आपने, आप स्पिरिट की तरफ आगे बढ़े, आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया, और देन आप ये देख पा रहे हो ना कि आपकी लाइफ में खुद ब्रूज में अबंडेंस अबंडेंस ही अबंडेंस अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है। और देन इसके बाद ही आपके पर्सन ये सोचने पर विवश हो चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। जिन चीज़ों के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी की ओर देखना उस समय शुरू करा था, वो चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी आ रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी की ओर क्यों जाएंगे। और यही एक दिक्कत है जो थर्ड पार्टी को रातों की नींद उसकी उड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकल के आई है तो बहुत दुखी, बैलेंस बनाना चाहती, कोशिश करना चाहती, सारी चीज़ें करना चाहती है, पर उसके हिसाब की चीज़ें यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन करेंगे। आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। अच्छा, एक चीज़, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और इसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर बोलिएगा, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और ईश्वर करें कि आपकी लाइफ में ऐसा ही हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।